Assalamu alaikum. Today we're going to discuss about the tips and tricks to get good score in gender studies. Well, this scenario or this suggestion you can apply in other exams as well. खैर स्टार्ट करते हैं. अच्छा, जेंडर स्टडीज़ में इनिशियली मैं आपको बता दूं बिकॉज़ हमें ये लगता है जैसा मैंने पहले भी बात की कि छोटा सब्जेक्ट लगता है एंड वी टेक इट वेरी इजी और हमें लगता है कि वी कैन पास इट इन द फ्लाइंग कलर्स विदाउट इवन स्टडिंग इट मच. बट ऐसी बात नहीं है एक्चुअली में. ये एक न्यू राइजिंग सब्जेक्ट है, इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, जैसे कि आईआर है. आईआर की स्काई इज़ द लिमिट. इसमें भी अभी क्योंकि इसमें बहुत सारी एवोल्यूशन हो रही है, विद टाइम चेंजेस आ रहे हैं वुमेन के रिगार्डिंग, जेंडर के रिगार्डिंग. क्योंकि पहले जो सिनेरियो था हमारे जेंडर में, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी. अब वो स्टीरियोटाइप्स हम ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है, विद टाइम, विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स, कमिंग अपकमिंग ईयर्स, हम इस चीज़ को भी चेंज कर देंगे. जो करंट सिचुएशन है ये भी चेंज हो जाएगी आगे आने वाले 5-10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में. ठीक है, तो इस तरह जैसे जैसे ये सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे सोसाइटीज़ इवॉल्व हो रही हैं, वैसे वैसे वुमेन का रोल इवॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे सब्जेक्ट इवॉल्व हो रहा है. तो आपको क्या लगता है कि जो सेम 2016 में जो सवाल आएगा वही क्या 2026 में भी वही सवाल आएगा? ऑफ कोर्स नॉट. यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी. तो हमने उस बदलती रुत को पकड़ना है. ठीक है, हमने उस सीन को, उस सिनेरियो को हमने अपने साथ लेके चलना है और उसके अकॉर्डिंगली हमने खुद को ढालना है. अब यहाँ पे जब आपने प्रिपरेशन शुरू करनी है तो आपने देखना है कि थेरीज, ऑफ कोर्स थेरीज तो एक कोर सब्जेक्ट की जो है ना ज़रूरत है, या कोर थीम है थेरीज की. आपने वो पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए थेरीज कैसे इवॉल्व हुई. हिस्ट्री को भी साथ में रखना है, हिस्ट्री को भी पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री से ही हमें पता लगेगा कि एवोल्यूशन कैसे हो रही है वुमेन की. 1920s में क्या था और 2020 में क्या है. ठीक है, ये पूरी जो है ना सीन बदल गया है. सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं. तो जैसे जैसे सेंचुरीज बदल रही हैं, 20th में क्या था, 19th में क्या था, नाउ 21st सेंचुरी में क्या है. तो उस तरह हमने अपने आप को लेके चलना है. अच्छा, यहाँ पे थेरीज हो गई, बात हो गई. आपने पेपर को सॉल्व करना है तो पेपर में आप रियल टाइम एग्जांपल ज़रूर देंगे, केस स्टडीज ज़रूर बताएंगे. हर एक से रेलिवेंट आपने केसेस पढ़ने हैं, केस स्टडीज पढ़नी है. यूएस की देखें, यूके में देखें, फ्रेंच, जर्मन, उनकी देखें. पाकिस्तान इंडिया में क्या हो रहा है वो चीज़ देखें. पाकिस्तान में, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट इवन फेमस इन पाकिस्तान. यहाँ पे अभी अगर ये सब्जेक्ट शुरू भी हुआ ना पढ़ने के लिए तो कायद आज़म में भी डिग्री जेंडर स्टडीज़ में है, या पाकिस्तान में अभी इतना है ही नहीं, लोग पढ़ते ही नहीं है. सीएसएस में उन्होंने सब्जेक्ट डाल दिया तो हमें पढ़ना पड़ रहा है. वरना इस डिग्री को तो कोई ऑप्ट भी नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे स्कोप नहीं है. क्यों स्कोप नहीं है? क्योंकि हम वुमेन या फेमिनिज्म को इतना लेके नहीं चलते हैं. अभी देखिए औरत मार्च पे कितना कोई इशू क्रिएट हुआ, कितने सारा, मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं. तो हमारे यहाँ पे वुमेन राइट्स पे कोई बात करना ही नहीं चाहता. हमारे अगर बहुत सारे जो है ना लेजिस्लेशन भी हुई है वुमेन राइट पे, तो उस पे भी वर्किंग नहीं है. क्योंकि यहाँ पे कोई उसको इम्प्लीमेंट करा ही नहीं सकता. यहाँ का हमारा जो माइंडसेट है, हम उस माइंडसेट को नहीं बदल सकते. उस माइंडसेट को भी बदलने के लिए हमें सेंचुरीज चाहिए. 1920s में जिन वुमेन ने सफरेज मूवमेंट स्टार्ट की और राइट टू वोट दिया वेमेन को, उनकी इतनी स्ट्रगल्स हैं, इतनी स्ट्रगल्स हैं कि शायद हम पाकिस्तानी वेमेन तो शायद कर ही नहीं सकती. हमारा माशरा उनका भी इजाज़त नहीं देता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. बट यहाँ पे भी जो वुमेन कोशिश यहाँ पे हम फिर उसको डिफरेंट तरीके से लेके चलते हैं ना, कि यहाँ पे एनजीओ जब चलती हैं तो हम यहाँ पे उसको वेस्टर्न एजेंडा बात कर बोल देते हैं. वुमेन यहाँ पे अगर कोई अपना राइट लेना चाहती है तो हम उसको वेस्टर्न एजेंडा का नाम देते हैं. खैर, ये एक अलग बहस है. लेकिन बात सारी है कि इस वजह से पाकिस्तान में इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं. आपके सब्जेक्ट में जो केस स्टडीज़ आती हैं, मलाला यूसुफ की हैं, शर्मीन उबैद की हैं. ठीक है, ये और वो जो है, व्हाट इज़ हर नेम, हाँ, मुख्तारा माई. ये 3 केस स्टडीज़ हैं और यही 3 फेमस औरतें हैं टिल नाउ जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं, जिन्होंने वायलेंस के अगेंस्ट खड़े हुए हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स
जेंडर बेस्ड वायलेंस भी हमारा एक बहुत मेजर टॉपिक है। यहाँ पे वायलेंस बहुत है, लेकिन उनके अगेंस्ट खड़ा कोई नहीं होता। यहाँ पे सोसाइटी हमारी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हमारे पास यही 3 फेमस टिल नाउ है, तो बहुत सारी एग्जांपल्स, लेकिन उनको वो फेम नहीं मिला जो इन 3 औरतों को मिला है। तो इसलिए हमारे लिए जब आप किसी एग्जाम्पल में पेपर में किसी और का लिख भी देंगे ना, तो एग्जामिनर ने भी कहना है कि पता नहीं कौन सी औरत का जिक्र करी है, पता नहीं कौन से औरत किसकी बात करें, तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना। तो आपने ऑफ कोर्स उन्हीं का बताना है जिनसे एग्जामिनर भी अवेयर है और जो आपके कोर्स में है। इनकी केस स्टडीज हैं तो आप इनकी डालेंगे। फिर वेस्टर्न की बात है, क्योंकि रियल टाइम एग्जांपल्स में जब मैं बात कर रही हूँ, तो आपने आपके पास जो थेरीज आती हैं, या जेंडर बेस्ड वायलेंस का आता है, या अभी सेक्सुअल हरासमेंट पे बात आ जाती है, ठीक है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। इन पे आपने बताना भी होता है। कभी कभी तो जो एग्जामिनर है वो आपसे खुद ही पूछ लेता है कि अच्छा मुख्तारा माई के बारे में जो ये सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, सेक्सुअल हरासमेंट तो नहीं उसको कहेंगे, उसको रेप केस कहेंगे, तो उसके बारे में आप बात करें। वो कभी कभी आपको इस तरह खुद ही से बता देता है, लेकिन कभी कभी वो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो उसमें आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपने मेक श्योर करना है कि आप उसमें इनफ एग्जांपल्स दें, इनफ कोट करें केसेस को, ताकि एग्जामिनर को ये इम्पैक्ट जाए दैट यू हैव स्टडीड इनफ, और उस पे आपका ये इम्प्रेशन बैठे कि अच्छा यू नो समथिंग। ये ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है और आप बस एक बुकिश नॉलेज को लिखते हैं। नहीं, बुकिश नॉलेज नहीं चलेगा। बुकिश नॉलेज से इस सब्जेक्ट में, जेंडर स्टडीज में, हमें एक बुक या हैंडआउट्स दिए जाते हैं या वो है, तो वो आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। वो आपको शायद इतना हेल्प आउट करे कि आप पास कर लें, 40-45 मार्क्स दे दे, बट आपको गुड स्कोर नहीं देगा, 70 प्लस स्कोर वो बुकिश नॉलेज नहीं देगा। उसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, आउट ऑफ द वे जाना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। वो कैसे होगा कि आपने कोई भी टॉपिक लेना है, आप उस पर करंट आर्टिकल्स निकालेंगे। न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, डेली टाइम्स है, डॉन है, फिर आपके इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स इतने हैं, उनमें भी आपका जो है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स है, मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर है। मैं अब न्यूज़पेपर का नाम लो तो उस पर एक अलग से वीडियो बन जाएगी, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं और इतने सारे आर्टिकल्स रेलेवेंट होते हैं। इफ यू गाइस वांट कि कौन से रेलेवेंट आर्टिकल पढ़ने चाहिए, तो भी मैं बता दूंगी इसमें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोग रिकमेंडेशन चाहते हो न्यूज़ पेपर्स की और आर्टिकल्स की, तो भी डू लेट मी नो इन कमेंट्स। खैर, अभी के लिए हम ये बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट के लिए आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, स्पेशली रिलेटेड टू वुमेन। अब जेंडर स्टडीज पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा ना, कि आपने इस्लामियत में एक सवाल आता है वुमेन का, इस्लाम में विमेन राइट्स के बारे में आ जाएगा, विमेन रोल आ जाएगा, ठीक है, या ऐसे आ जाएगा विमेन की एजुकेशन पे, ठीक है, फीमेल्स की एजुकेशन पे, या फीमेल या विमेन राइट्स पे, या और बहुत सारी चीज़ें ना। तो मतलब एक ऐसे आप ऐसे के पेपर्स निकालें तो आपको पता लगेगा एक ऐसे ज़रूर फीमेल पर आ, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे वो उसके राइट्स पे हो, चाहे वो फेमिनिज्म पे हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, बट राइट्स पे या एजुकेशन पे रिगार्डिंग गर्ल्स, फीमेल्स, वुमेन, कुछ ना कुछ आता ही रहा है। इसलिए ये सब्जेक्ट आपको इस तरह हेल्प दे देगा कि आप ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, तो आप एक ऐसे रिगार्डिंग वुमेन और एक इस्लामियत में सवाल, वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते होंगे, ठीक है, उनको आप सॉल्व कर सकेंगे। तो फिर एक मतलब एक तरफ एक बार मैं आपको यही कहूँगी कि इस सब्जेक्ट को इजी ना समझें इतना, क्योंकि टाइम हैज़ चेंज्ड। अब जो है ना, इट्स ऑल अबाउट योर लक कि आपकी किस्मत में कैसा पेपर आता है और किस टाइम में आता है। बिकॉज आप अगर पेपर्स देखें, पास्ट पेपर्स देखें, तो बहुत इजी पेपर भी है ना, तो बहुत मुश्किल मार्किंग हुई है, बहुत मुश्किल पेपर है तो बहुत इजी मार्किंग हुई है। आपसे अगर उसने थेरीज पूछ ली है ना, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है या और कोई इसी तरह की थ्योरी है, तो उसमें वो सिर्फ थ्योरी की, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि थ्योरी किस बारे में है, उस थ्योरी की आपने एग्जांपल्स भी बतानी है कि ये थ्योरी इससे रेलेवेंट है और ये आप रियल टाइम में एग्जांपल ले सकते हैं,
और फिर लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि आप जेंडर स्टडीज का पेपर दे रहे हैं। अगर आप थेरीज की भी बात करते हो, थेरीज की बात करते करते आप रियल टाइम एग्जांपल्स में कहीं करंट अफेयर्स में निकल जाते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जेंडर का पेपर हो रहा है, ये करंट का पेपर नहीं हो रहा। ठीक है, करंट अफेयर्स के पेपर में आप करंट अफेयर्स के तरीके से बात करें, इसमें आपने जेंडर रोल जरूर शामिल करना है। सवाल कोई भी होगा, जेंडर रोल बताना है। थेरी कोई भी होगी, जेंडर रोल से रेलेवेंट रिलेट करना है आपने। ठीक है, ओनली देन यू कैन स्कोर गुड, अदरवाइज मुश्किल होगा। मतलब पास तो हो जाएंगे, पास तो आप कहीं में भी हो जाए, किसी भी सब्जेक्ट में हो जाए, पास होना तो मुश्किल बात नहीं है ना, compete करना मुश्किल बात है। तो आप compete तभी कर सकते हैं जब आपने फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, आप जेंडर बेस्ड वायलेंस कर रहे हैं तो आपने उसको करंट अफेयर में भी बताना है कि जी हमारे पाकिस्तान में इतने केसेस हैं, हमारे यूएस में इतने केसेस हैं, चाइना में इतने केसेस हैं। ये एग्जांपल देनी है, रेलेवेंट न्यूज़ आर्टिकल्स का हवाला दें, बुक्स अगर पढ़ी हैं बुक्स का हवाला दें, ऑथर्स पढ़े हैं ऑथर्स का हवाला दें। ठीक है, फेमिनिस्ट जो थेरिस्ट्स हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, जो भी जितने भी लोगों के नाम आपको पता है उनके हवाले दें, तब आपका पेपर स्टैंड आउट करेगा। अदरवाइज लिखना सबको आता है, बताना सबको आता है, लेकिन डिफरेंस क्रिएट करना किसी किसी को आता है, और यही चीज जो है मैटर करती है। थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टैंड मी। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, प्लीज डू कमेंट। अल्लाह हाफिज।